ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चों, शिव हरि शिव हरि। बच्चों, माँ माँ उसे कहते हैं जो संसार से लड़ जाती है। पहले की माँ जो थी बच्चों, अपने बच्चों का इंतज़ार करा करती। स्कूल से आएंगे, खाना खिलाऊंगी, उनकी वर्दी उतारूंगी, साफ करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। पहले की माएँ। रात को बच्चे नहीं सोते, लोरियाँ सुनाते, नानी के यहाँ जाते, नानी लोरी सुनाती, दादी के पास बैठते, दादी कहानी सुनाती, नानी कहानी सुनाती, और माँ के पास आती। माँ प्यार करती, उसको अपने दुख सुख बतलाती। तेरे बाबा ऐसे थे, तेरी दादी ऐसी, तेरी दादी ने ये किया, तेरे बाबा ने वो किया। आजकल के बच्चों से आप पूछोगे कि मम्मी क्या शिक्षा देती है, तो मम्मी क्या शिक्षा देगी बताऊं बेटा, बुरा मत मानना। मम्मी ये शिक्षा देती है कि बच्चे जिद करते हैं तो मोबाइल में सेंचा लगा देगी वो, और बच्चे छोटे होते हैं, रोते हैं, चिड़िया रानी चिड़िया रानी। ये हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कहाँ चले। ये बच्चों को आजकल लोरियां की जगह बच्चों को मोबाइल मिलने लगा। वही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर बच्चों की आदत पड़ जाती है मोबाइल की। माँ से मांगते हैं, माँ नहीं देगी, बाप से मांगेंगे, पड़ोस में जाएंगे उनकी मोबाइल छेड़ेंगे, कहीं रिश्तेदार के पास जाएंगे उनकी मोबाइल छोड़ें, क्योंकि बच्चे आदी हो जाते हैं मोबाइल के। और बच्चों को नहीं मिलता तो बच्चे बेटे थोड़े बड़े होते हैं तो अटपटा काम भी करने लगते हैं मोबाइल के वजह से। तो अपने बच्चों को ऐसी ज्ञान दो और शिक्षा दो जो बच्चा आपका ना शराबी हो, ना एबी हो, ना चोरी करे, ना जारी करे। बच्चे को ऐसी शिक्षा दो। बच्चे को मोबाइल की आदत मत दो। मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है। मोबाइल अच्छी भी हैं और बुरी हैं। पहले के ज़माना में अगर लड़ाई हुआ करती तो चिट्ठी लिख के जो डाला करते तो 3 महीने में चिट्ठी, 1.5 महीने में चिट्ठी पहुंचा करता। अगर वहाँ से कोई आया करता तो तुरंत सुलह हो जाया करता। और अब का ज़माना ये है, पति पत्नी थोड़ी सी बात पे लड़े नहीं कि फट फ़ोन मिलाया, हेलो मम्मी, मैंने नहीं रहना, आपके नाम ही लेती हैं आजकल तो, मुकेश, सुकेश, राजेश, मोनू, सोनू, ये लड़ते हैं, मैं नहीं रहती। आज मेरी सास ने ऐसे कहा, आज हमारे यहाँ ये सब्जी बनी है। बच्चों, पहले का ज़माना कहाँ था जो सब्जी पूछें, दाल पूछें। पहले का ज़माना ये नहीं था। पहले का ज़माना, हमारे ज़माने का मैं बता रही हूँ बच्चों। हमारे ज़माने में जैसे हम जाया करते, 1-2 साल में जाया करते, कोई लेने आता था हमें, या पिताजी लेने आते या भाई लेने आते। जब हम जाते, भाई नहीं आए मेरे पिताजी ये ज़्यादातर आया करते, क्योंकि भाई बाहर ज़्यादा नहीं निकले। तो हम जाया करते तो हमें सारी रात माँ, पिताजी, भाई, हम बैठ जाया करते, बात करा करते, कुछ कहानियाँ चला करती, कुछ किस्सा चला करता। हरिश्चंद्र का कहानी चला करता, राजा हरिश्चंद्र का, ताराचंद्र का कहानी, ताराचंद का कहानी चला करता। कुछ ये पूछा करते मेरे पिताजी, हाँ बेटी तेरी सास कैसी हैं? चाचा ठीक है। हाँ बेटी सेवा करा करो। सास है बेटी, हम तो पाप के माँ बाप हैं, वो धर्म के। हमारे माँ बाप ने ये शिक्षा हमें दी, क्योंकि पहले तो मोबाइल था नहीं। पहले बेटा वो भी नहीं था, ये क्या कहते हैं, टेलीविज़न वगैरह। पहले रेडियो होया करता,
आकाशवाणी गीत चला करती, तो उसमें पुराने पुराने गीत सुना करते हम। वो भी जिस टाइम हम कुछ काम करा करते तो गाना लगा के काम कर लिया करते, लेकिन बात के टाइम बात था, खाना के टाइम खाना था, और अपने सफाई के टाइम सफाई थी, ऐसा था। और अब बेटा सुबह उठेंगी, भगवान को नमस्कार नहीं करेंगी। देखो बेटे, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी मोबाइल ही में डालती हूँ, ये जो डाल रही हूँ मैं तो मोबाइल ही में डालती हूँ। अगर मोबाइल नहीं होता तो मैं कहाँ से डालती। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, लेकिन मोबाइल पकड़ो, इस समय पकड़ो जो आपके घर वालों को तकलीफ़ ना हो और आपको भी अच्छा लगे। सवेरे उठो, आप पहले मंदिर हो आपका तो मंदिर में नमस्कार करो। सबसे पहले तो उठते ही अपने पति का चरण छूना चाहिए। सास ससुर अगर पास हों तो पहले सास ससुर का, पति का चरण छुओ। पहले धरती माँ का छुओ कि हे धरती माँ, मैं सारा भार तेरे ऊपर डाल रही हूँ। फिर इसके बाद बच्चे अपना बाथरूम जाओ, लेटरिन जाओ, नहाओ धोओ, चूल्हा आप रसोई संभालो, सबको चाय पानी खिला पिला के, जो ड्यूटी जा रहा है वो ड्यूटी जाए, जो बाहर काम कर रहा है बाहर काम करे। घर का काम आप ऐसे निपटाओ जैसे कि बच्चे निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों आजकल जो तलाक़ें होती है ज़्यादातर मोबाइल के कारण होती हैं। खाना नहीं बनाएंगी, फ़ोन कर देंगी, हेलो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना सकती, बाहर होटल से ले आना। पति 10,000 रुपये कमाता है, अगर 5,000 का आप होटल से खाना खा लोगे तो 5,000 में कैसे गुजारा करोगे ये बताओ। बच्चों की फीस भी है, पढ़ाई भी है, माँ बाप का भी है, खुद का भी है। बच्चों ऐसा देख के काम करो जो 2 पैसे आपके हाथ में बचे और आप का गृहस्थी भी ठीक चले और आपके घर में लड़ाई भी ना होए। सवेरे उठो तो आप पहले भगवान का धन्यवाद देना, हे परमात्मा मेरे पति का रिजक रोटी सही चलाना, क्योंकि आदमी कमाएगा नहीं तो घर में कमाई आएगा कहाँ से। आदमी कहते हैं घर में होता है तो जूती भी झाड़ दे, पहले की औरतें कहा करती हमारे जैसी कि अगर आदमी जूती भी झाड़ दे तो बेटा दौलत ही दौलत। अगर आदमी चाहे तो अगर फावड़े से भी घर गिराए तो गिरेगा नहीं, औरत सुई की नोक से घर को तबाह कर देती है। ये नहीं होता है कि घड़ी को गिराओगे तो ही गिरेगा, नहीं बेटा, ये जीभ है ना, जीभ की बोली से ये कहते हैं गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का कभी नहीं भरता। बच्चों, मैं कह रही थी माँ और बाप। माँ बाप अगर जो पढ़े लिखे हैं उनके पास फ़ोन है, जो अनपढ़ हैं हमारे जैसे अंगूठा छाप, उनके पास फ़ोन नहीं है तो अपने बच्चों के पास देखो, घर में 4 हैं, 4 जने हैं घर में, माँ बाप पति पत्नी बेटा बहू, लेकिन बच्चों पहले के जैसे एकता नहीं है, बोली नहीं है, सलाह नहीं करते आपस में, क्योंकि मोबाइल देखने में मस्त। माँ कहेगी बेटा आज मैं मंदिर गई थी, पंडित जी ये कह रहे थे कि ये कर ले, हाँ माँ कल सुबह बताना। बाप कहेगा बेटा आज मैं वहाँ गया था, वो कह रहा था कल, हाँ पापा सवेरे बताना, अभी मोबाइल देख रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल में इतने बिजी और इतने व्यस्त हो गए, अगर हम राम का नाम लें इतना तो हमारी मुक्ति हो जाए। अगर हम माँ बाप की सेवा करें तो हम वैकुंठ चले जाएं। माँ और बाप बहुत मुश्किल से और बहुत नसीबों से मिलता है। आप संभालो बच्चों, हमने इतना सेवा और इतना
आप लोगों का सत्कार किया तो आज ये हाल है। और अगर कल आप लोग, तो देखो बच्चों मोबाइल में व्यस्त हो, अपने बच्चों को फुल टाइम नहीं निकाल सकते अपने बच्चों के वास्ते, थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता। खाना देना है तो मम्मी भूख लगी है, जा बेटा घाल के खा ले। बच्चा कुछ सब्जी गिरा देता है, कुछ खाता है, कुछ आधा पेट खाए, भर पेट खाए, ज़्यादा खा ले, कम खा ले, कोई भी मतलब नहीं। तो बच्चों आप अपने बच्चों के तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों के तरफ, क्योंकि ये हिंदुस्तान का भविष्य है। अगर बच्चे हिंदुस्तान के भविष्य हैं तो हम इनको ऐसा शिक्षा दें जो कि आगे जाके नाम रोशन करें। मोबाइल के चक्करों में पढ़ पढ़ के हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी। आजकल पढ़ाई भी मैडमें हैं, सर जी, स्कूल के मास्टर, गुरुजी, सारे काम जो भेजते हैं पहले डायरी में दिया करते, आजकल मोबाइल में भेजते हैं। बच्चों मोबाइल इतना रखो जो निप जाए। अच्छा चीज़ देखने का टाइम भी होता है बेटा, अच्छा चीज़ देखो, कोई मना नहीं करता। अपने शाम को, रात को खाना पीना खाने के बाद रेस्ट करते उस टाइम में 1 घंटा देख लिया, ज़्यादा नहीं 1 घंटा देख लिया। दोपहर में टाइम लगता हो 1 घंटा देख लिया। ये नहीं कि सवेरे उठते ही सबसे पहले राम नाम का नाम तो ज़बान में है नहीं, मोबाइल। बच्चों आप माँ पापा की सेवा करा करो। चारों तीर्थ का धाम होता है माँ बाप के चरणों में। बच्चे आज मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी उठ गई थी अगले संडे को, इतवार को। आज 8 दिन हो गया है, अभी तक गाड़ी की पता नहीं चली है, क्योंकि हम लोग का ये रिजक रोटी वही था। अब हमें इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन है बेटा। रात का 2 बजा हुआ है, नींद नहीं आ रही थी। मैं कहीं चलूँ, मैं कुछ डाल देती हूँ सुबह के वास्ते। तो बच्चों आप मेरी बात का बुरा मत मानना, और मैं अपना थोड़ा सा दुख सुना देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रही है, ना कोई अपना है। उनके जाने के बाद सारे संसार पराया हो गया बच्चों। एक भगवान का साथ है, देखो भगवान कब देगा साथ हमारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों।